Hello students, we are going to start chapter 3rd, 8th class, science. Chapter name is synthetic fibers and plastic. चैप्टर के नाम को देखिए, पहले समझिए इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम। सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि आपने 7th क्लास के अंदर किया था। नेचुरल फाइबर्स, कॉटन के बारे में, वूल के बारे में, सिल्क के बारे में। अब हम 8th क्लास में करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक का मतलब है जो कि मैन मेड हो, जो आर्टिफिशियली बनाया गया हो, उस फाइबर के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। और उसके बाद इसके अलावा हम करेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक भी एक आप सिंथेटिक टाइप का एक पॉलीमर ही होता है। तो कैसे बनता है प्लास्टिक और क्या यूजेस हैं, कहाँ पे इसको हमें यूज़ कम करना चाहिए, एनवायरनमेंट को कैसे सेफ रखें ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ अवॉइड करके, तो इसके बारे में करेंगे अभी हम। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक। जो हम कपड़े पहनते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, फैब्रिक के बने होते हैं। देखो एक तो होता है आपका फाइबर और एक होता है आपके फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब क्या है, कपड़े, और फाइबर्स को वो हम क्या बोलते हैं, रेशे। रेशों से क्या तैयार किए जाते हैं, रेशों को बुनकर उनसे तैयार किए जाते हैं कपड़े। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। फैब्रिक कहाँ से बनाए जाते हैं, आपके कपड़े कहाँ से तैयार किए जाते हैं, रेशों से तैयार किए जाते हैं। और रेशों को हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। और जो ये रेशे हमें मिलते हैं जिससे हम अपने कपड़ों को रेडी करते हैं, वो नेचुरल भी हो सकते हैं सोर्स उसका, और उसका सोर्स क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल का मतलब उनका सोर्स हमारा प्लांट्स भी हो सकते हैं, और आर्टिफिशियल मतलब वो किसी केमिकल का यूज़ करके भी हमारे फाइबर्स बनाए जा सकते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर। क्या आप यहाँ पे कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम दोगे, जैसे कि पता ही आपको कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये किसके एग्जाम्पल आपके नेचुरल फाइबर्स के। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। हम कपड़े तो बनाते ही हैं फाइबर से, फैब्रिक्स तो बनाते ही हैं। फैब्रिक्स के अलावा हम बहुत सारे आइटम्स हैं जो हाउस होल्ड आइटम्स, आर्टिकल्स, उसको भी हम किसका यूज़ करके बनाते हैं, फाइबर्स का यूज़ करके। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। हमें लिस्ट देनी है, हमें नाम देना है उन आर्टिकल्स का जिसका यूज़ करके हम क्या, जिसमें फाइबर्स का यूज़ करके उन आर्टिकल्स को बनाया जाता है। Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers। फिर हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। जैसे कि आपके सामने एक टेबल दी गई है 3.1, इसमें आपको आर्टिकल का नाम लिखना है और आपको बताना है कि जो आपका आर्टिकल है वो नेचुरल फाइबर से बना हुआ है या फिर आपका आर्टिफिशियल फाइबर से। जैसे कि आर्टिकल में ये टेबल आप खुद फिल करेंगे, एक दो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपके पास है रोप। रोप, जैसे मैंने आर्टिकल का नाम लिखा है रोप, तो रोप किस चीज़ से बना होता है आपका, आर्टिफिशियल फाइबर से। उसके बाद दूसरा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है टूथब्रश। टूथब्रश के जो ब्रशल्स हैं और जो टूथब्रश का जो हैंडल है वो आपका दोनों किससे बना होगा, आपका आर्टिफिशियल फाइबर से। उसके बाद इसी तरह के आप और एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे बकेट ले लिया, मग ले लिया आपने, या कोई भी आपका कॉम हो गया, या फिर आपके जैसे कि लाइफ जैकेट हो गई, या फिर कर्टेन्स हो गए। तो इस तरह के आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, और उसको आप यहाँ पे आर्टिकल के अंदर फिल करेंगे। अपने आप से ट्राई करना है आपको, और फाइबर में आप बताएंगे वो नेचुरल है या फिर वो आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल एंड सिल्क्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, कॉटन है, वूल है, सिल्क है। ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ऑब्टेन मतलब कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से यूज़ करके मिलते हैं। जैसे आपको पता है वूल है, ऊन है आपकी, उसके लिए आपको क्या है, एनिमल का यूज़ करना पड़ेगा, उसके हेयर रिमूव करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपको वूल मिलेगी। और सिल्क है, सिल्क में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिल्क वॉर्म एनिमल को रियर करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा उसको, फिर उससे हम प्रोसेस करके क्या बनाते हैं, सिल्क फाइबर। और कॉटन आपको पता है, कॉटन कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट ग्रो करवाते हैं हम कॉटन लेने के लिए। तो आपको यहाँ पे दो नज़र आया होगा कि जो हमारे सोर्सेज हैं नेचुरल फाइबर के, वो प्लांट्स भी हैं और साथ में क्या है, एनिमल्स भी है। कॉटन तो आपका एग्जाम्पल आ गया प्लांट्स के अंदर, और वूल और सिल्क आपका एग्जाम्पल आ गया एनिमल्स के अंदर।
अब उसके बाद है आपका द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। जो सिंथेटिक फाइबर, जो कि चैप्टर का नाम है, उसको कौन बनाते हैं? उसको बनाते हैं हम खुद बनाते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स रेडी करते हैं उनको। इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर्स बोल सकते हो आप इनको, सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हो, और इसके अलावा क्या बोल सकते हैं इसको हम? मैन मेड फाइबर्स। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को समझने से पहले कि हम यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है हमें, जिसको हम पढ़ेंगे अभी। यहाँ पे एक नेकलेस है और दूसरा हमारा पेपर क्लिप का यूज़ करके एक लॉन्ग चेन बनाई गई है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। आपको क्या करना है? एक थ्रेड लेना है, आपको मोती लेने हैं जिसको हम बीड्स बोलते हैं, और थ्रेड के अंदर आपको मोतियों को क्या करना है? पिरोना है। और जैसे ही आप मोतियों को थ्रेड के अंदर पिरोते हो तो आपके पास क्या रेडी हो जाएगा? एक नेकलेस रेडी हो जाएगा। तो इस नेकलेस के अंदर क्या हुआ? हमने छोटे छोटे यूनिट्स मतलब छोटे छोटे जो मोती हैं उनको हमने पिरोया है, और एक हमारे पास क्या रेडी हो गई है? बड़ी यूनिट। और बड़ी यूनिट को हमने क्या नाम दे दिया है? नेकलेस। जो बीड्स हैं उनको हमने छोटी यूनिट बोला है, और जो नेकलेस रेडी हो गया है वो क्या है? हमारी बड़ी यूनिट। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। देखो आपने देखी होंगी ये पेपर क्लिप्स को क्या किया गया है? एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है, और जोड़ने के बाद क्या बना दी गई है? उसकी एक लंबी चेन। तो आपको ये बोला गया है कि आपको इन दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी नज़र आ रही है? जो बीड्स आपने यूज़ की हैं, जो पेपर क्लिप आपने यूज़ की हैं, दोनों को यूज़ करके क्या बना दिया गया है? एक लंबी चेन बना दी गई है। तो इसी तरह का कुछ हमारा प्रोसेस यूज़ होता है सिंथेटिक फाइबर्स को प्रिपेयर करने के लिए। उसके अंदर भी क्या किया जाता है? छोटी छोटी यूनिट्स को ज्वाइन किया जाता है, और उसके बाद फिर हमारे पास फाइबर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ से, अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर भी क्या है? हमारे पास एक चेन है। जैसे कि हमने किसको बनाया था? नेकलेस को बनाया था अभी, और जो पेपर क्लिप की चेन बनाई थी हमने, तो उसी की तरह क्या है? हमारा सिंथेटिक फाइबर भी एक चेन है। और इस चेन के अंदर क्या होता है? छोटी छोटी जो यूनिट्स है वो क्या होती है? एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे साइंटिफिक जो डेफिनेशन आई हमारे सिंथेटिक फाइबर्स की, सिंथेटिक फाइबर्स आर अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट together like the beads joined to make a necklace and the paper clips used to join to make a long chain. ई स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। देखो अब जैसे जो बीड्स हमने यूज़ किए थे नेकलेस बनाने के लिए, उसी तरह आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? केमिकल की जरूरत पड़ती है। और केमिकल की हमें क्या लेनी पड़ती है? एक छोटी सी यूनिट लेनी पड़ती है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो हम छोटी यूनिट्स यूज़ करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? मोनोमर्स। क्या नाम है जो छोटी यूनिट हम यूज़ करेंगे? मोनोमर। जैसे बीड था आपका, बीड क्या था आपका? जो मोती था वो एक मोनोमर की तरह ही है नेकलेस को बनाने के लिए। और जब ये बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे के साथ जुड़ के एक लंबी यूनिट बना देंगे, एक सिंगल लंबी यूनिट बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आया, व्हाट आर पॉलीमर? व्हेन स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट। स्मॉल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स बोलते हैं, और बड़ी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। एक्चुअल में पोली के अंदर दो ग्रीक लेटर हैं हमारे, एक तो है पोली। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी, और मर का मतलब क्या होता है? यूनिट और पार्ट। जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स क्या हैं? जुड़ी हुई हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? पॉलीमर। और मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। मर का मतलब क्या है? यूनिट और पार्ट। मोनोमर के अंदर एक सिंगल यूनिट होगा, एक सिंगल पार्ट होगा, और पॉलीमर के अंदर क्या होगा? हमारा बहुत सारे पार्ट्स जुड़े होंगे, या बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स जुड़ी होंगी। लास्ट में देखिए, पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। जो पॉलीमर है वो किस चीज़ का बना होता है? बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स का। पॉलीमर्स अकर्स इन नेचर ऑल्सो। जो पॉलीमर है हम जिनको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं वो हमारे नेचर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉटन। कॉटन क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर है। आर्टिफिशियल पॉलीमर हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन कॉटन क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि हमारी नेचर ने हमें प्रोवाइड करवाया है। इसके अंदर क्या होते हैं हमारे, जिसको बहुत छोटी छोटी जो यूनिट्स जुड़ती हैं उसका नाम क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। तो हम क्या बोल सकते हैं? कॉटन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर। और कॉटन किसका पॉलीमर है? सेलुलोज का पॉलीमर है। और सेलुलोज के अंदर क्या होता है? हमारी बहुत सारी जो ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ के तब किसकी फॉर्मेशन करती हैं? सेलुलोज की फॉर्मेशन करती हैं। तो कॉटन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है
टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सिंथेटिक फाइबर है तो हम सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स के बारे में करेंगे, क्या यूजेज है सिंथेटिक फाइबर्स के और कैसे इन सिंथेटिक फाइबर्स को हम प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका सबसे जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, रेयॉन। क्या नाम है यहाँ पे, रेयॉन। रेयॉन आपका आर्टिफिशियल सिल्क को ही रेयॉन बोला जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क है रेयॉन का दूसरा नाम, या फिर आप क्या लिख सकते हो, आर्टिफिशियल सिल्क को ही क्या बोलते हैं हम, रेयॉन बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। जो रेयॉन है सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, चाइना के अंदर हुई थी, और इसको किसके यूज़ करके बनाया गया था, सिल्कवॉर्म का यूज़ करके सिल्क फाइबर को रेडी किया गया था। लेकिन चाइना ने क्या किया, लंबे टाइम तक इस सीक्रेट को किसी को डिस्क्लोज नहीं किया। उसके बाद आगे देखिए, फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर्स वॉज वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक ऑब्टेन होंगे मतलब जो कपड़े बनाते हैं हम सिल्क फाइबर के, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटिंग एवरीबडी। लेकिन इसका जो टेक्सचर है, जो बनावट है इनके कपड़ों की, वो बहुत क्या होती है, बहुत ही सुंदर होती है, जो कि सभी के द्वारा पसंद की जाती है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। देखो आपको पता है वैसे तो बहुत महंगे फाइबर्स आते हैं हमारे सिल्क के, कपड़े बहुत महंगे होते हैं सिल्क के जो क्लोथ्स होते हैं, तो क्या किया गया, आर्टिफिशियली सिल्क को बनाने के लिए तैयारियां की गई कि कैसे आर्टिफिशियली हम सिल्क को रेडी करें। ये जो हमारी अटैम्प्ट थी आर्टिफिशियल सिल्क को रेडी करने की, टुवार्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी हम इसमें क्या हो गए, सक्सेस हो गए। तो हमें क्या मिला, एक ऐसा फाइबर मिला जिसकी जो प्रॉपर्टी थी वो किसके सिमिलर थी, सिल्क के सिमिलर थी। लेकिन ये कैसा फाइबर था, ये था हमारा सिंथेटिक फाइबर, और इसी सिंथेटिक फाइबर को क्या नाम दिया गया, रेयॉन। और रेयॉन का दूसरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं इसको हम। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। देखो जो हमारा ये फाइबर ऑब्टेन होता है, जो रेयॉन है जिसका नाम आर्टिफिशियल सिल्क भी जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है कि जो हमारा कुछ एक जो नेचुरल पार्ट है, नेचुरल पार्ट में क्या हमारा वुड पल्प, उसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, केमिकल्स के साथ, उससे जाके फिर हमारा क्या बनता है, आर्टिफिशियल सिल्क। मतलब आप बोल सकते हो कि जो ये फाइबर है इसको बनाने के लिए हमारे कुछ एक जो रॉ मटेरियल्स हैं, नेचुरल रॉ मटेरियल्स को इसको हम यूज़ करके आर्टिफिशियल सिल्क को प्रिपेयर करते हैं। Although rayon is obtained from natural source wood pulp, yet it is man-made fiber। आपको पता है नेचुरल सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, वुड पल्प यूज़ किया जा रहा है इसके अंदर, फिर भी इसको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड फाइबर इसको बोला जाता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। और इसकी खासियत क्या है, ये सिल्क से क्या है, जो कि हमारा नेचुरल फाइबर है उससे क्या है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, और इसको भी हम वूवन कर सकते हैं, बुनाई करके इसको सिल्क फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या फ़ायदे हैं, जो सिल्क है हमारा, जो नेचुरल सिल्क है उसके कंपेयर में जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसको डाई किया जा सकता है वैरायटी ऑफ कलर्स के अंदर, मतलब इसके अलग अलग कलर्स के कपड़े हम आराम से बना सकते हैं। और क्या फ़ायदा है इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉटन के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है। जो आपकी आर्टिफिशियल सिल्क है उसकी मिक्सिंग किसके साथ की जाती है, कॉटन। कॉटन क्या है आपका नेचुरल फाइबर, और उससे क्या बनाई जाती है, बेड शीट्स। उसके अलावा जो आपका रेयॉन है उसको किसके साथ मिक्स किया जाता है, वूल के साथ मिक्स किया जाता है। और वूल कैसा फाइबर है आपका, नेचुरल फाइबर, और उससे क्या बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने किया कि जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसको हम रेयॉन बोलते हैं, और आर्टिफिशियल सिल्क सेम किसकी तरह लगता है, हमें सिल्क की तरह ही लगता है, लेकिन ये एक नकली सिल्क है, इसको हम असली सिल्क नहीं बोल सकते। और इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एक हमें रॉ मटेरियल प्लांट पार्ट का यूज़ करना पड़ता है। और प्लांट पार्ट का नाम क्या है जिसको हम यूज़ करके इसको प्रिपेयर करते हैं, उसका नाम है आपका वुड पल्प। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया हमारा रेयॉन के बारे में कंप्लीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। यहाँ से लिख सकते हो व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द रेयॉन, आप बोलेंगे आर्टिफिशियल सिल्क। नेक्स्ट है आपका नाइलॉन। नाइलॉन भी क्या है, एक मैन मेड फाइबर है, और ये भी क्या है आपका आर्टिफिशियल फाइबर ही बोलेंगे इसको।
इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। देखो जैसे कि आपने पीछे देखा है कि जो रेयन है उसको बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी थी, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी थी। रॉ मटेरियल किसका लिया हमने, प्लांट पार्ट यूज़ किया था, वुड पल्प यूज़ किया था। लेकिन नायलॉन हमारा पहला ऐसा फाइबर बनाया गया जिसको बनाने के लिए हमने कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल, ना तो प्लांट पार्ट यूज़ किया हमने और ना ही एनिमल पार्ट यूज़ किया। और ये पूरा का पूरा हमने किससे बनाया, बाय द यूज़ ऑफ द केमिकल। अब देखिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है हमें इसको बनाने के लिए। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये किस चीज़ का यूज़ करके बनाया गया, कोल का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, और साथ में किस चीज़ का यूज़ किया यहाँ पे, वाटर का। अंडरलाइन कर देते हैं हम, कोल है आपका, वाटर है और साथ में एयर है। इट वॉज अ फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन के आया यहाँ पे, नेम द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, तो आपका आंसर क्या होगा, नायलॉन। या फिर इससे के अलावा एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि नेम द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इन विच प्लांट पार्ट आर यूज, तो उसका आप नाम क्या देंगे, रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। अब इसके कपड़ा है जो हमारे पास नायलॉन का, उसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं अभी हम। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता है ये, इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब है स्ट्रेचेबल है ये, एंड लाइट, लाइट का मतलब है कि इसका जो वेट है वो क्या होता है, कम होता है। तो नायलॉन जो फाइबर उसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, आराम से स्टिच वो कर सकते हैं इसको, जो खिंचाई की जा सकती है इसकी, मतलब उसके बाद इसका नेक्स्ट है लाइट, लाइट मतलब आपको मैं बता चुकी हूँ वेट कम होता है। इट वॉज लश्यरस, जो इसका कपड़ा है इसके अंदर क्या होती है, शाइनिंग होती है, एंड ईजी टू वॉश, और इसको जो वॉश करना है वो भी क्या है, बहुत ही आसान है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, इसलिए एक नायलॉन जो फाइबर है उसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है आज के टाइम पे, क्या बनाने के लिए, क्लॉथ्स को बनाने के लिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हम बना सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ द नायलॉन। देखिए यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे हैं, सॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार की सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, इन सब को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, नायलॉन फाइबर का। देखिए आपको यहाँ पे कर्टेन नज़र आ रहे हैं, ये सॉक्स भी नज़र आ रही हैं, टूथब्रश भी नज़र आ रही है, रोप्स भी नज़र आ रही हैं, तो ये सब किस चीज़ का यूज़ करके बनाई जाती है, नायलॉन फाइबर का। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयन, ये रेयन के मतलब वही सिल्क वाले फाइबर्स हैं, उसका यूज़ करके हमारा सिल्क क्लोथ्स बनाए गए हैं, लेकिन ये कैसे हैं, आर्टिफिशियल सिल्क है। नेक्स्ट देखिए बूझो क्या पूछना चाह रहा है आपको यहाँ से, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग डेट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। इन्होंने ये बोला है कि जो नायलॉन फाइबर है क्या वो सच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसका यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, पैराशूट बना सकते हैं और रोप्स बना सकते हैं, क्या करने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग्स के लिए। तो अभी हमने यहाँ पे कौन कौन से फाइबर किए हैं, एक तो किया हमने यहाँ पे नायलॉन और एक किया हमने यहाँ पे रेयन। अभी देखिए इन्होंने पीछे बोला था नायलॉन फाइबर का यूज़ करके क्या बनाया गया है, पैराशूट्स बनाए गए हैं, देख पा रहे हो अभी यहाँ पे पैराशूट्स को आप। और देखिए दूसरा यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, रॉक क्लाइंबिंग करते हुए नज़र आ रहा है एक पर्सन आपको। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फाइबर है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, ये ड्यूरेबल है। ए नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रोंगर देन अ स्टील वायर, जो स्टील वायर है उससे भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंगर है हमारा नायलॉन का थ्रेड, मतलब एक मेटल जो हमारे पास एक एलोए है उससे कंपेयर कर दिया इन्होंने नायलॉन थ्रेड को। अभी इन्होंने पीछे क्वेश्चन किया था ना कि क्या इतना स्ट्रॉन्ग है जिसका हम यूज़ पैराशूट क्लाइंबिंग के लिए या फिर रोप क्लाइंबिंग के लिए करते हैं। यस, इट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्ग देन द स्टील वायर, स्टील वायर से भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है नायलॉन का थ्रेड। इसलिए क्या करते हैं हम इसका यूज़ करके रोप क्लाइंबिंग करते हैं और पैराशूट्स का बनाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी। एक्टिविटी के अंदर क्या किया गया है, एक्टिविटी के अंदर आपको दिया गया है टेक एन आयरन स्टैंड, एक आयरन स्टैंड आपको नज़र आ रहा है, क्लैम्प, क्लैम्प कौन सा है इसमें आपको, ये जो साइड में ये नज़र आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लैम्प, और ये पूरा क्या हमारे पास आयरन स्टैंड। टेक अ कॉटन थ्रेड, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, कॉटन थ्रेड लेना आपको, कितनी लेंथ का लेना है यहाँ पे, 60 सेंटीमीटर लेंथ। टाई इट टू द क्लैम्प, इसको आपको क्या कर देना है, बांध देना है क्लैम्प के साथ, सो डैट इट हैंग फ्रीली फ्रॉम इट, और ये किस तरह से बांधना आपको कि ये आराम से क्या कर सके, इसको लटक जाए आराम से या हमारा एयर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको क्या बताना है, आपको इसके अंदर वेट रखना है, जो नीचे आपको पेन नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे,
देखिए ये पेन है, इसके अंदर आपको क्या रखना है, वेट रखना है। ये वेट दिख रहा है इसके अंदर आपको। और उसके बाद क्या नज़र आएगा आपको यहाँ पे चेक करना है, अलग अलग हम यहाँ पे फाइबर्स लेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, अलग अलग फाइबर्स लेने हैं और यूज़ करना है कि कौन से फाइबर की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। तो देखिए आगे क्या किया गया है इन्होंने, ऐड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक। आपको क्या करना है, इसके अंदर पेन के अंदर आपको वेट ऐड करते जाना है। कब तक आपको वेट ऐड करना है, जब तक हमारा थ्रेड टूट ना जाए। फिर आप नोट करेंगे कितना वेट आपका जो थ्रेड है वो सहन कर पाया, कितने वेट के बाद वो टूट गया है। तो इससे हम रिपीट करेंगे ये एक्टिविटी। थ्रेड ले लिया, एक बार हमने कॉटन का ले लिया है, एक बार हमने वूल का थ्रेड ले लिया है, फिर हमने पॉलिस्टर का ले लिया है, सिल्क का ले लिया है, नायलॉन का ले लिया है। तो इससे हम चेक कर पाएंगे कि कौन सा जो हमारा थ्रेड है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कौन ज़्यादा वेट को सहन कर सकता है। अब इसमें आपको ये फिल करना है एक्टिविटी के अंदर कि कॉटन कितना जो थ्रेड था। और जो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमें थ्रेड लेना है उसकी जो लेंथ है हमें सेम रखनी है। अगर कॉटन थ्रेड लिया तो कॉटन की लेंथ, वूल की लेंथ, सिल्क की लेंथ और नायलॉन की लेंथ हमें क्या रखनी है, सेम रखनी है। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर होगा वो होगा आपका नायलॉन, उसके बाद आपका सिल्क, फिर आपका वूल, और सबसे जो वीक मतलब जो जल्दी से टूट जाएगा, आपका जल्दी से ख़राब हो जाएगा, जो कम वेट सहन कर पाएगा, वो फाइबर कौन सा होगा, आपका कॉटन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम पॉलिस्टर, एक्राइलिक और जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स बचे हुए हैं। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है नेचुरल फाइबर क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर क्या है, क्या क्या यूज़ है इनका, कैसे बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। आपके नायलॉन और रेयॉन के बारे में हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया है। नेक्स्ट हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।